संगठन जो है बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार करता है, करोड़ों रुपए एक कार्यकर्ता को बनाने में, नेशनल लीडर तैयार करने में लग जाता है। वही जब लीडर आपको छोड़ के जाता है, उस संगठन को कितना बड़ा नुकसान होता है, ये लोगों का सवाल है। क्योंकि मैं ही उसको सर पे बिठाता हूँ, मैं ही सर से उतार देता हूँ। पागल तो हो नहीं कि सर पे बिठाता हूँ, पागल तो हो नहीं, इतनी बड़ी मेहनत से मैंने सर पे बिठाया तो मैं क्यों उसको सर पे उतार रहा हूँ? मैं ही उसको तैयार कर रहा हूँ, मैं ही उतार रहा हूँ। तो ये आंदोलन तो बचना चाहिए ना भाई, आंदोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल। मेश्राम साहब पर एक आरोप लगता है कि मेश्राम साहब अपने अलावा किसी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बामसेफ में नहीं देखना चाहते। और नेटवर्क लीडर बनाता है, नेटवर्क ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया वो लीडर हो जाता आपने बामसेफ का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप पे आरोप भी है। है। कांचीराम जी ने तो 140 जिलों में बाम से लेके गया था, तो 625 जिलों में, 625 जिलों में क्या उन लोगों ने लेके गए क्या? मायावती मायावती तो कभी बाम से बनाने का काम ही नहीं किया, वो तो बीएसपी की रही हमेशा। मेश्राम साहब महाराष्ट्र के हैं और पूरे देश भर में घूमते, खास करके उत्तर प्रदेश में आप बहुत ज्यादा कूले टिकाए हुए हैं। यहाँ की राजनीति में आप क्यों दखल दे रहे हैं? बसपा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जबरदस्ती जबरदस्ती क्यों करेंगे? जबरदस्ती किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। आपके बाद बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? ये संगठन कैडर बेस है, जिसको भी लीडर चुनेगा वो लीडर हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वामन मेश्राम जी, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, अभी पेपर में आज ही के डेट में एक खबर छपी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो जातवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जातीय समीकरण उसको ही लेकर राजनीति कर रहे हैं। उसको लेकर किस तरह आप देखते हैं सर? जातियां तो हमने या हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाई, जिन लोगों ने जातियां बनाई वही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर जाति के आधार पर किसी को पीड़ित किया जाए गया है हजारों साल तक, तो अब उसी वजह से उन लोगों को अधिकार मिले हैं, तो उस अधिकार की बात तो करेंगे ना। अगर उस संख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट को 15%, 7.5%, आदिवासी को, ओबीसी को 27%, तो वो तो उसी संख्या के आधार पर मिला हुआ है और वो संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब उसकी बात करना, ये जातिवाद कहाँ से हो गए? उसकी बात करने से जातिवाद नहीं माना जा सकता। वो तो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि जाति के आधार पर मांग रहा है, तो ये संविधान ने मान्यता दिया है। जी, तो मेश्राम साहब, कल 2-3-4 दिन पहले की घटना है कि जिस तरह पत्रकारों के ऊपर अटैक हो रहा है। एक पत्रकार है, उसकी निर्मम तरीके से छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई। उसको लेकर किस तरह देखते हैं कि वर्तमान में जिस तरह कट्टरवादी विचारधारा पूरे देश में फैल चुकी है, इसमें पत्रकार भी सेफ नहीं है, तो उसको लेकर क्या आप लोग क्या योगदान देंगे सर? ये पत्रकारों को सुरक्षित तरीके से ये काम करना चाहिए और अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए उन लोगों का कोई संगठन है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, उनको संगठन बनाना चाहिए। जी। अगर संगठन बनता है तो कुछ हद तक उसकी सिक्योरिटी होगी। मेश्राम साहब, आपके ऊपर बड़ा आरोप लगता है, ब्राह्मण समुदाय जो है वो आरोप लगाता है कि आप उनके खिलाफ में देश भर में घूम घूम कर उनके लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं और लोगों में जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसा आपके ऊपर आरोप है, इस पर आपका क्या जवाब? जिन लोगों ने हजारों सालों से जाति के आधार पर लोगों को पीड़ित किया और उसका हजारों साल तक फायदा उठाया, अब हजारों साल तक उनको, ये तो लोग गरियाते रहेंगे जो पीड़ित है, उनको सुनना तो पड़ेगा। कम जी। से कम जो जाति के आधार पर पीड़ित रहे उसका दुख दर्द भी नहीं सुनना चाहते, उन्होंने तो प्रताड़ना सही है। और ये लोग सही भी बात जो है कि हमने हजारों साल तक उनसे प्रताड़ना सही है, ये सुनना भी नहीं चाहते। तो उनकी बात कौन सुनेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट भी उनकी बात सुनता है। अगर जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो रामन अगर नहीं सुनता है तो ये उनकी मर्जी है, नहीं सुनेंगे तो फिर लोग उसके विरोध में संगठित होते रहेंगे। आपको डर नहीं लगता आपके खिलाफ में लोग आपके पुतले दहन करते हैं, फरसा निकालते हैं, आपको गालियां देते हैं, आप अकेले घूमते हैं पूरे देश भर में, डर नहीं लगता आपको? अगर डरने का काम किया जाए तो फिर नेतृत्व करने का काम कर रहा हूं। अगर लीडर नहीं होता, लीडर कैसे होता? जो लीडर होता है वो लीडर होना चाहिए ना। पहली रिक्वायरमेंट है कि लीडर जो है वो लीडर होना चाहिए। लीडर नहीं रहेगा तो अपने लोगों की लड़ाई कैसे लड़ेगा?
जी। मेसराम साहब, आपके मुद्दे जातीय जनगणना हो गया, ईवीएम के मुद्दे हो गए, आपने उठाए, आपके ही मुद्दे ट्रेंडिंग में रहते हैं, लेकिन क्रेडिट जो है विपक्ष की पार्टियां उठा ले रही हैं, और क्रेडिट आपके संगठन को, आपके समर्थित पार्टियों को नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो मास मीडिया है वो, जैसे जाति आधारित गिनती का मुद्दा है, हम सारे देश भर में तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस वाले, राहुल गांधी वाले एक बयान दे देते हैं, सारे देश भर में उनका बयान छप जाता है। तो हमारे लोग जो असंगठित है और उनको पता है नहीं कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं या बहुत दिन से लड़ रहे हैं, मीडिया हमारी खबरें छापता नहीं, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कांग्रेस कर रही है, जी। उनको फायदा जाता है। तो ये एक मिली जुली साजिश का हिस्सा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कांग्रेस बीजेपी की। तो कांग्रेस बीजेपी मिली जुली रणनीति पर काम कर रही है। जी, बाम तो से। जब हमारा 15-20 लाख जगह पर नेटवर्क हो जाएगा, फिर ये मामला फेल हो जाएगा। जी, मेसराम साहब, आपके ही आप संगठन जो है बड़े पैमाने पर लोगों को तैयार करता है, करोड़ों रुपए एक कार्यकर्ता को बनाने में, नेशनल लीडर तैयार करने में लग जाता है। वही जब लीडर आपको छोड़ के जाता है, उस संगठन को कितना बड़ा नुकसान होता है, ये लोगों का सवाल जब है। मैं किसी को सर पर बिठाता हूँ तो मैं ही बिठाता हूँ और मैं ही सर से उतार देता हूँ, तो वो जीरो में हो जाता है। फिर उसको कुत्ता भी नहीं पूछता, क्योंकि मैं ही उसको सर पर बिठाता हूँ, मैं ही सर से उतार देता हूँ। पागल तो हो नहीं कि सर पे बिठाता हूँ, पागल तो हो नहीं, इतने बड़ी मेहनत से मैंने सर पे बिठाया तो मैं क्यों उसको सर पे उतार रहा हूँ। मैं ही उसको तैयार कर रहा हूँ, मैं ही उतार रहा हूँ। तो ये आंदोलन तो बचना चाहिए ना भाई, आंदोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल। मेसराम साहब पर एक आरोप लगता है कि मेसराम साहब अपने अलावा किसी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बामसेप में नहीं देखना चाहते। आज तक जितने भी हमारा आंदोलन चला, इस आंदोलन का लीडर जो है वो एक ही रहता है, जब तक वो रहता है। जब तक काशीराम जी थे कोई दूसरा आदमी नहीं दिखता था। जैसे ही वो परिदृश्य जो हट जाते हैं, उसका लीडर अपने आप उभर कर सामने आता है। क्यों? वो तो अंदर बन रहा है ना, ये तो कारखाना है लीडर बनाने का। और नेटवर्क लीडर बनाता है, नेटवर्क ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया वो लीडर हो जाता आपने बामसेप का रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप पे आरोप भी है। है। बामसेफ बनाया ही हमने, कांचीराम जी ने तो 140 जिलों में बामसेफ ले गया, तो 625 जिलों में, 625 जिलों में क्या उन लोगों ने लेके गए कि मायावती मायावती तो कभी बामसेफ बनाने का काम ही नहीं किया, वो तो बीएसपी की रही हमेशा। और ये जो तुम बोल रहे हो तो बीएसपी वाले मायावती कह रही है, मायावती को ढीले भरी की अकल है कि कितनी अकल है उसको, मोटे दिमाग की है। वो मास्टर थी, कौन सी क्लास को पढ़ाती थी मालूम है? पता मालूम है? पहली क्लास को, पहली क्लास को समझते हो? अच्छा, एक हाँ, हमारे यहाँ कहा जाता है। कितना बुद्धिमान आदमी रही होगी। नहीं, वो सुबह के चार चार बार काशीराम मुख्यमंत्री जी, नहीं है। काशीराम जी, क्या है यार, आप लोग मुझे बताते हो, पहले बनाने वाले हम लोग हैं और हमको ही बताते रहते हो। ये पहली बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया ना, सारा काम ही काशीराम जी करते थे। ये पता है क्या आपको? सवेरे 9 बजे नाश्ता करने के बाद काशीराम जी सारे जो आईएएस अधिकारी होते थे ना, उनको बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते थे, दिन भर क्या करना है उनको बोल देते थे, अखबार में मायावती का बयान छप किया जाता था। जी। आप आपके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि मेश्राम साहब महाराष्ट्र के हैं और पूरे देश भ्रम घूमते, खास करके उत्तर प्रदेश में आप बहुत ज्यादा कूले टिकाए हुए हैं। यहाँ की राजनीति में आप क्यों दखल दे रहे हैं? बसपा है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। जबरदस्ती जबरदस्ती क्यों करेंगे? जबरदस्ती किसी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। 625 जिलों में संगठन अपने आप फैल गया क्या? 625 जिलों में, और 36 में से 32 राज्यों में फैल गया। दूसरे राज्यों में हम जाकर संगठन बनाते हैं, और मैं ही संगठन बनाता हूँ, संगठन बनाने के दूसरे रुक नहीं जाते। मैं तो रात दिन एक ही काम करता हूँ ना, केवल उत्तर प्रदेश में आने की क्या थोड़ी है, सारे देश भर में जाके करता हूँ। मेश्राम साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि लोगों का कमेंट आता है कि आपके बाद वाम सेव का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? वो अपने आप हो जाएगा। किसको मालूम था वामन में धर्म राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं? मेरी तो बहुत वो छोटी उम्र थी, 20 साल से ज्यादा समय हो गया।
मैं ये काम कर रहा हूँ। 2000 में हुआ था, 25 साल हो गए। अब मेरी उम्र 68 साल है, तो बहुत छोटी उम्र में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया। मैं तो नहीं हो सकता था, मेरे से ज्यादा सीनियर लोग थे। तो संगठन जिसको एक्सेप्ट कर लेता है, और मुझे संगठन ने ये जिम्मेदारी दी, मैंने उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया। 200 जिलों में भी संगठन नहीं था, मैंने 625 जिलों में फैलाया। ये अपने आप में प्रूव हो गया कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया, लोगों ने मुझे जिम्मेदारी लगाई, तो उनका यकीन मैंने प्रूव करके दिखाया कि मैं उसके लिए था। ऐसे लोग लायक है संगठन में, ऐसा नहीं। कैडर बेस संगठन है ना, ये संगठन कैडर बेस है। जिसको भी लीडर चुनेगा वो लीडर हो जाएगा। तो इधर कैडर बेस में लीडर थोपा नहीं जा लोगों को सकता। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लीडर थोपा नहीं जा सकता। जी साथियों, हमारे साथ वामन मिश्राम जी थे और कई विषयों पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।